बारे में देखेंगे। आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं बेसिक सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो इसको प्रॉपर तरह से समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। वर्ड्स दैट गिव्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को कहते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत के बारे में बताएं। ठीक है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि किसी लड़के के बारे में हमें बात करनी हो, हम कहते हैं कि उसका कद जो है वो बहुत लंबा है, उसका रंग गोरा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो इंग्लिश में हमने बयान करनी होती है, जो वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। इसकी टाइप्स में देख लेते हैं। इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं। वो डिपेंड करता है कि वो प्लेस के लिहाज से है या फंक्शन के लिहाज से। अगर प्लेस के लिहाज से बात करें तो एडजेक्टिव की 2 टाइप्स हैं। एक होता है एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है? उसको बोलते हैं एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि नीचे मैंने लिखा है अ नाइस जग, अ नाइस जग, अ नाइस अम्ब्रेला, ठीक है? तो इसमें नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव आएगा, तो ये एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे कि मैंने लिखा है द जग इज़ नाइस। उसके बाद फंक्शन के लिहाज से इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। इसमें आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डियल। फिर नंबर में आगे 2 टाइप्स हैं, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। फिर उसके बाद इसकी टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद इसकी टाइप है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव और इसके लास्ट वन जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे फर्स्ट वन जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या है, खूबी है, किसी की सिफ़त है। खूबी के लिहाज से कोई बात करें तो हम जो है वो कहते हैं कि रिश्ते रिश्ते करवाने वाली जो माई है वो किसके बारे में बात करती है कि इसका नाक जो है तीखा है, इसका रंग गोरा है, इसका कद लंबा है, वो मोटी है, एटसेट्रा ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में खूबी बताई जाएगी वो चीज़ किस तरह की है। जैसे कि ब्रेव बहादुर है, बिग बड़ा है, स्मॉल लार्ज अगली ब्यूटीफुल वंडरफुल एंड कंफर्टेबल। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। उसके बाद है क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या आता है? क्वांटिटी मकदार को कहते हैं, ठीक है? मकदारी इसम सिर्फ जो है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मकदार में जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो इस तरह के हैं, सम, एनी, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, नो, ग्रेट, फ्यू, लिटिल, लिटिल, ठीक है? ऑल आ जाएगा इसमें। इस तरह के वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मैनी और मच में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपल ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो नाउन से पहले लग जाए वो एडजेक्टिव होता है और वो मैनी और मच के डिफरेंस में आता है। ये सारी चीज़ें आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैनी और मच में क्या फ़र्क है। ठीक है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या फ़र्क है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या फ़र्क है। ठीक है, इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं ये मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नंबर आएँगे, किस तरह के नंबर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव हो सकता है जाके ऑर्डिनल हो सकता है। कार्डिनल में आएगा 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो है नंबरिंग वो कार्डिनल एडजेक्टिव में आएगी। और अगर ऑर्डिनल की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलते जाएँगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर कहते हैं किसी भी निस्बत को ज़ाहिर करना, किसी ख़ास इलाके की निस्बत भी हो सकती है, उस तरह के एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी, इटालियन, उर्दू, अफ़गानी, पाकिस्तानी टीम, तो इसमें पाकिस्तानी जो है वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। इटालियन पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में जो इटालियन है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। ऐसे इसम सिर्फ जो किसी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, इनको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनमें ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे दिस, दैट, दीज, दूज, फॉर्मर और लेटर। मैं कहता हूँ दिस बुक इज़ माइन, तो इसमें जो दिस आया है, बुक से पहले जो दिस लगा है वो क्या होगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस, दैट, दीज, दूज, फॉर्मर और लेटर ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की काइंड्स में आते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारे पास ईच, एवरी, नीदर और आइदर आता है। आपको पता है ईच डॉग हैज़ हिज डे, डॉग से पहले जो ईच लगा है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन फॉर्चून, तो इसमें जो एवरी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव कहते हैं मलकियत को ज़ाहिर करना। अब ये भी 2 तरह का होता है, एट्रिब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले आएगा तो ये एट्रिब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन के बाद मतलब वर्ब के बाद आएगा तो फिर ये प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। और प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये बेसिकली जो है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि आप एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव में देख सकते हैं, माई है, यूअर है, हिज है, इट्स है, आवर है, देयर है और हुज है।
पर लेकिन जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है उसके अंदर माइन आता है योर्स। मोस्टली जो प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव है इसमें हम एस लगाकर साथ जो है वो प्रेडिकेटिव बनाते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, आवर्स और देयर्स। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर सवाल पूछने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि हुज बुक, एडजेक्टिव कहते ही उसको है जो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। अगर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं नाउन से पहले ये वर्ड विच, हुज ये वर्ड लगा है, तो इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, तो ये हुज जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम है। फ्रूट से पहले ये लगा है, नाउन से ये पहले लगा है विच, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रूट डिड ही परचेज, उसने कौन सा फल खरीदा, तो यहाँ पे जो विच है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद मैं डिग्री फॉर एडजेक्टिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, हर तरह के एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम में तो लाजमी तौर पे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। पॉजिटिव डिग्री अगर हो एडजेक्टिव की तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं किया जा रहा तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। नो कंपैरिजन, किसी किस्म का भी जो मुकाबला है वो नहीं किया जा रहा, वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अली इज़ अ नाइस बॉय, इसमें किस अली का किसी दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम जब दो चीज़ों का मुकाबला किया जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान अगर मुकाबला किया जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। जैसे कि ही इज़ वाइज़र देन आई। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मीन लगा देते हैं। अब आपको पता है कि कंपैरिजन सब्जेक्ट के लिहाज से हो रहा है। जब सब्जेक्ट के लिहाज से कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ही इज़ वाइज़र देन मीन नहीं होगा, ही इज़ वाइज़र देन आई होगा। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कंपैरिजन मोर देन टू थिंग्स। इसकी एग्जांपल है दिस इज़ द चीपेस्ट पेन। द चीपेस्ट पेन जो है यहाँ पे वो सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल हुआ है। आई हैव एवर परचेज, जो मैंने ये सबसे सस्ता पेन है जो मैंने अब तक खरीदा है। उसके बाद है वेरी। वेरी जो है पॉजिटिव डिग्री के अंदर पॉजिटिव स्ट्रेस अगर देना हो किसी चीज़ पर तो वेरी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द वेदर इज़ वेरी कूल। पर लेकिन अगर नेगेटिव स्ट्रेस देना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टू। द वेदर इज़ टू कोल्ड, मतलब नेगेटिव स्ट्रेस दिया है तो टू आएगा, अगर पॉजिटिव स्ट्रेस दिया है तो वेरी आएगा। पर लेकिन ये है दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव की काइंड। उसके बाद है सो। सो जो है इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ द सॉन्ग इज सो मेलिफुलस। बट मेलिफुलस ऐसे वर्ड को कहते हैं जो मतलब दिल को भाने वाला हो, दिल को अच्छा लगने वाला हो, तो इसके लिए हम मेलिफुलस इस्तेमाल करते हैं। द सॉन्ग इज सो मेलिफुलस। उसके बाद है हमारे पास कंपैरेटिव जो डिग्री है उसमें सेकंड जो रूल है वो ये है, मच के बाद अब सेकंड डिग्री लगाएंगे और उसके साथ हम देन लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ मच वाइजर देन आई, जहाँ पे मच लगा है, मच के साथ आपने सेकंड डिग्री लगानी है और साथ आपने देन लगाना है। उसके बाद अगर पैरेलल इंक्रीज, अगर एक चीज़ एक साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो वहाँ पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, द हायर यू गो, जितना जितना यहाँ पे गो भी आना था, सॉरी मिसिंग हो गया। द हायर यू गो, जितना जितना आप ऊपर जाएंगे, द कूलर इट इज़, उतनी उतनी ज़्यादा सर्दी या ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, और इसके साथ आपने जो आर्टिकल है वो दा भी इस्तेमाल करना है। सेकंड डिग्री के साथ दा आर्टिकल इस्तेमाल होगा। और उसके बाद इसका फोर्थ रूल है कंपैरेटिव डिग्री का, अगर किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा आ जाए, ऑफ द टू लिखा आ जाए तो उसके साथ आपने क्या करना है, सेकंड डिग्री इस्तेमाल करनी है और सेकंड डिग्री से पहले आपने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसा कि मैं कहूँगा द सारा इज़ द टालर ऑफ द टू। ऑफ द टू ये एक वर्ड है जिसमें ये मतलब कह लें कुछ वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिसमें जो है आपने सेकंड डिग्री के साथ दा इस्तेमाल करना है। आमतौर पर तो आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें दा के साथ हमेशा थर्ड डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल दा के बाद फ़ौरन सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। पर लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर ऑफ द टू लिखा आ जाए तो आपने जो है वो सेकंड डिग्री के साथ दा लगाना है। अली इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन दिस टाउन, जो अली जो है वो इस कस्बे में सबसे ईमानदार शख्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंटेंट की समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, अल्लाह।